नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो रिवीजन सेशन आ रहा था 15 मार्च से करंट अफेयर्स का, वो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइव सेशन का सेटअप नहीं है, एक्चुअली लाइव क्लासेस लेने का सेटअप नहीं है अभी। तो इसलिए क्या है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि वीडियो के माध्यम से आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि चीज़ें मैं बता रहा हूँ और कुछ वो पहुँच नहीं रहा है वीडियो में, वो हाइड हो जा रहा है। ठीक है, बफरिंग हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही है। मतलब प्रॉपर मेरा सेटअप वो सब चीज़ें हैं नहीं, तो लाइव सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपके 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं कराऊंगा थ्रू वीडियो। तो उसी टाइम पे वीडियो आपको आ जाएगा, तो वो ज़रूर उसी टाइम पे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीडेक सेंटर विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिले में सीडेक केंद्र स्थापित किया जाना है? और आपको जान के ये प्राउड फीलिंग होगी कि सीडेक का ये 14th सेंटर होगा। जी हाँ, पूरे देश भर में अब तक 13 सेंटर ओपन हो चुके हैं सीडेक का, लेकिन बिहार में एक भी सेंटर सीडेक का नहीं था। और ये 14th जो 14वां सेंटर होगा सीडेक का, वो बिहार में ओपन होगा। और बिहार के किस शहर में? वो होगा पटना। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब सीडेक है क्या? देखिए, सीडेक जो है वह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये फुल फॉर्म बताने से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये सेंटर होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अब मैं बताता हूँ, सीडेक एक कंपनी है। किस चीज़ की? सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, जैसे कुछ टाइम पहले ही बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो सुपर कंप्यूटर सेटअप किया गया, उसको किसने बनाया था? तो सीडेक कंपनी ने ही बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी के 13 शहर में ये सेटअप किया जा चुका है। और मेन हेडक्वार्टर कहाँ है सीडेक का? ये आपको पुणे में मिलेगा। और पुणे ऑब्वियसली आपको पता होगा महाराष्ट्र में ये सिटी है। ठीक है, तो मेन जो हेड क्वार्टर है सीडेक का वो पुणे में है। बाकी फिर इसके सेंटर हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, सिलचर, इंदौर। ये सब जगह पे क्या है कि इसके सेंटर हैं। नेक्स्ट है पीएमसी, यानी पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू कीप पटना क्लीन? पीएमसी ने पटना को साफ रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप है क्लीन पटना ऐप। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या है? क्लीन पटना ऐप। ऐप्स की बात करें तो बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, इराड। और इस ऐप के थ्रू जो रोड एक्सीडेंट्स है उसको प्रोहिबिट करने की बात हो रही थी। ठीक है, बिहार सरकार ने हिट ऐप लॉन्च किया था कोविड-19 के लिए, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप जो होता है। बिहार बोर्ड ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन लेता है, बिहार बोर्ड जो है, उसने लॉन्च किया था एग्ज़ामिनेशन ऐप। ठीक है, फिर बिहार सरकार ने फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए लॉन्च किया है बिहान ऐप। ठीक है, कौन सा? बिहान ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार पटना को स्वच्छ रखने के लिए बहुत से कदम उठा रही है, और जिनमें ये क्लीन पटना शामिल है। ऊपर से जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ी आती है उसका नाम रखा गया है
सफाई एक्सप्रेस। पटना पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पटना के लिए गुडविल एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है। क्या? गुडविल एम्बेसडर। किस लिए? अवेयरनेस फैलाने के लिए कि पटना को स्वच्छ रखा जाए। और ये कौन है? एक फेमस एक्टर हैं संजय मिश्रा। ठीक है। और 6 अदर सेलिब्रिटीज़ को भी अपॉइंट किया है, जिसमें सुपर 30 के आनंद सर भी शामिल हैं। ठीक है। जिन्हें एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना अपॉइंट किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हम ऑब्ज़र्व करते हैं 14 मार्च को। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस बार यानी 2022 का थीम्स भी है, क्या है? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखनी है। रिसेंटली रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। क्या है? रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसे दिया गया है? तो इसको पाने वाली हैं नीना गुप्ता। और नीना गुप्ता ये प्रोफेसर है कोलकाता में, एक स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट है उसकी। और मैथ्स की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण का याद अगर ना करें तो ये अन्याय होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह ये बिहार के बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। इनफैक्ट जब इनकी डेथ हुई उस वक्त ये बहुत ही बुरे हालात में थे। इन्हें स्ट्रेचर यानी कि उनकी बॉडी को एक स्ट्रेचर भी ले जाने के लिए मुश्किल हो रहा था। इतना प्रॉब्लम में ये आ चुके थे वशिष्ठ नारायण सिंह, क्योंकि ये एक बीमारी से ग्रसित थे, थोड़े से भूल जाते थे। ठीक है, एक टाइम के बाद ये इनका जो माइंड थोड़ा सा वो हो चुका था, लेकिन फिर भी ये बैठकर मैथ्स बनाते रहते थे। और मार्च के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें या और उसके थीम्स की बात करें तो जैसे 1 मार्च को हम ऑब्ज़र्व करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसका थीम था रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ठीक है। फिर हमने ऑब्ज़र्व किया 3 मार्च को हमने क्या ऑब्ज़र्व किया था? वर्ल्ड हियरिंग डे। ठीक है। और वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम क्या था? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह है विपिन सांघी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड दिस चीफ जस्टिस रिमाइंड्स मी इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस कब हम ऑब्ज़र्व करते हैं? और ये पहली बार 2022 में ही ऑब्ज़र्व करना शुरू किया गया है। इस बार ये पहली बार था 10 मार्च को। रिसेंटली मुनीश्वर नाथ भंडारी इनको अपॉइंट किया है एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास
हाई कोर्ट। नेक्स्ट, हाउ मैनी इंडियन एयरपोर्ट्स हैव ओन ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2021? कितने भारतीय हवाई अड्डों ने ACI वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2021 जीते हैं? तो भारत के 6 हवाई अड्डों ने एयरपोर्ट्स ने जीते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रिसेंटली एयरपोर्ट्स, बिहार के एयरपोर्ट्स भी न्यूज़ में थे। जैसे बिहार का एक है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके लिए ये प्रपोजल रखा गया था, गया का जो कोड है GAY, इसको पलट के YAG किया जाए। ऐसा पार्लियामेंट्री कमिटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये प्रपोज़ल रखा था। फिर बिहार का जो पटना का जो एयरपोर्ट है JPN, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको दुनिया के 200 बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल किया गया था, जिसने कोविड-19 के टाइम में काफ़ी बढ़िया सर्व किया था, और भारत के 7 एयरपोर्ट्स इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, हु हैज़ स्टार्टेड संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव्स? संभव और स्वावलंबन पहल किसने शुरू की है? तो यह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। आपको मालूम होना चाहिए कैबिनेट रैंक की मिनिस्टर को मिनिस्टर फॉर स्टेट जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है MSME के? वो है नारायण राणे। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भानु प्रताप सिंह की। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन विद द कॉपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो पहली बात तो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको कौन संभाल रही हैं, किनको ये मिनिस्ट्री मिली हुई है? ये हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किसके साथ ये मिलके? तो यहाँ पे यूनिसेफ और भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन, ये अभियान। तो ऑप्शन ए और डी दोनों होगा, तो क्या आंसर चला जाएगा? ऑप्शन ई, मोर देन वन। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इस अभियान के तहत क्या करने की कोशिश की जा रही है? तो उन गर्ल स्टूडेंट्स को री इंगेज किया जाएगा फॉर्मल एजुकेशन से या फिर स्किलिंग सिस्टम से, जिन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया है। जी हाँ, वो स्कूल ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, किसी न किसी कारण वो स्कूल छोड़ चुकी हैं, उनका कोई भी रीजन्स हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें फिर से स्कूल में री इंगेज करने की यहाँ पे कैंपेन चलाई जा रही है। तो यहाँ पे है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? US का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। हेड कौन है अभी यूनिसेफ के? वो हैं कैथरीन रसेल। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर हेड पूछा जाए, अगर आपसे प्रेसिडेंट, अध्यक्ष पूछा जाए यूनिसेफ का, तो वो चेंज हो जाएंगे।
वो हो जाएंगे टोरहैट्रम। ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अभी फ़िलहाल? धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट किया है 1 to 8 मार्च एज इंटरनेशनल वीक फॉर वीमेन। और 8 मार्च को आपको पता होगा इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन मनाते हैं, ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इसी इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन के दिन पर भारत की 28 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। 28 महिलाओं को, और कितने 29 महिलाओं को 28 अवार्ड से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, 29 महिलाओं को 28 अवार्ड से, एक अवार्ड्स को 2 महिलाओं ने शेयर किया है। तो याद रखिएगा 29 महिलाओं ने कब का? 2020 ईयर का और 2021 का यहाँ पे किया गया है। 14 अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। Who has scored fastest 50 in Test for India surpassing कपिल देव्स रिकॉर्ड? कपिल देव के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज़ 50 रन किसने बनाया है? तो भारत के लिए बनाने वाले हैं ये ऋषभ पंत। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने 50 रन बनाए हैं मात्र 28 गेंदों में। और कपिल देव ने कितने बॉल में बनाए थे 50 रन? 30 बॉल्स में, 30 बॉल्स में कपिल देव ने बनाए थे। ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये तो इंडिया की बात हो गई। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट पे कपिल देव हैं और सेकंड पे आ गए हैं अब ऋषभ पंत, यानी कि इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? दुनिया में सबसे फास्टेस्ट 50 किसने बनाया टेस्ट में? तो दुनिया में बनाया है मिसबाउल हक ने। और आपको मालूम होना चाहिए मिसबाउल हक जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है, और इन्होंने 50 रन बनाए मात्र 21 बॉल्स में। तो फास्टेस्ट 50 इन्होंने बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है मिसबाउल हक के। नेक्स्ट, who has been recently inducted into the World Golf of Fame? हाल ही में विश्व गोल्फ ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है टाइगर वुड्स को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली टाइगर वुड्स एक गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं। ठीक है। कैटलीन नोवाक has been elected as the first female president of which country? तो कैटलीन नोवाक जो हैं वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? तो ये कंट्री है हंगरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हंगरी की कैपिटल आपको हो जाएगी बुदापेस्ट। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है हंगरी के? जानोस अदेर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताना है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, आपको कमेंट में ये बताना है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप बताएं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून इम्प्लीमेंट अम्मा योजना वाहिनी स्कीम? तो 2 स्कीम इस गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है और जल्द ही ये इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन कौन सा स्कीम है? एक तो है अम्मा योजना और एक है वाहिनी स्कीम। तो कौन सा राज्य है? ये राज्य है सिक्किम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। अच्छा, अम्मा योजना जो है, अम्मा योजना
ये किसके लिए है? तो नॉन वर्किंग मदर्स, ऐसी माता जो काम बाहर कोई जॉब वगैरह नहीं करती हैं, उनके पेंशन्स के तौर पर इन्हें दिया जाएगा। और ये जो वाहिनी स्कीम है या फिर बहिनी स्कीम जो है, ये जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है एक स्कीम, जो गर्ल्स ड्रॉप आउट हो चुकी हैं वो फिर से अपने स्कूल को री इंगेज कर सके, फिर से वो स्कूल में उनको इंगेज कर सके ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। तो ठीक उसी तरह का स्कीम है, लेकिन वाहिनी स्कीम में एक डिफरेंस है। ठीक है, क्या है वो? कि वाहिनी स्कीम जो है वो इसलिए यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि जो भी लड़कियां हैं और वो नैपकिन्स के एक्सेसिबिलिटी के कारण, यानी कि जो सैनिटरी नैपकिन है वो उन तक स्कूल में नहीं मिल पाती है, स्कूल में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है अति ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में, तो उनके लिए ये अवेलेबिलिटी कराई जाएगी कि जो भी 9th क्लास की स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स या फिर 9th के ऊपर की जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करेगा सिक्किम गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाहिनी स्कीम उन लड़कियों के लिए है जो सैनिटरी नैपकिन के कारण स्कूल को छोड़ा है। लेकिन अभी जो हमने बताया कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन, ये हर तरह से सरकार, हर तरह से गवर्नमेंट जो है वो लड़कियों को मदद करेगी। वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन के लिए मदद करने वाली है सिक्किम गवर्नमेंट। ठीक, तो इस डिफरेंस को ज़रूर समझिएगा वाहिनी स्कीम और कन्या सुरक्षा कैंपेन में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गेट्स फर्स्ट रैंक इन स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? स्कोच एक कंपनी है, ठीक है, स्कोच ग्रुप कहा जाता है। तो स्कोच ग्रुप ये इंडेक्स लॉन्च किया है कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, कहाँ गवर्नेंस किस राज्य में अच्छी है, सब कुछ इम्प्लीमेंट वगैरह, स्कीम वगैरह कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे इन्होंने ये रैंकिंग निकाली है। तो स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं YSR जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। तो फर्स्ट पे तो आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल आपको मिलेगा, और थर्ड पे है उड़ीसा। और रिसेंटली एक रैंकिंग आई थी गुड गवर्नेंस इंडेक्स आई थी। इस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया था। और ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, कौन लाता है? तो इसको इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं DAR-PG। क्या है? DAR-PG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इन शॉर्ट यू कैन से DAR-PG। हाँ, और एक चीज़ मैं आप सभी को याद दिला दूँ कि अब तक आपने बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को भी लाइक करके जाना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।